हेलो प्यारे बच्चों और प्रिय मित्र भाइयों व बहनों। आज मैं भारत की पहली नगरीय सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जीवन में मूर्तिकला के विकास की क्या स्थिति थी, उस दिशा में आपको ले जाते हुए मैं सबसे पहले प्रस्तर मूर्तिकला यानी पत्थरों से मूर्तियों के निर्माण की कला, जिसमें सैंधव मूर्तिकारों द्वारा तरह तरह के पत्थरों जैसे काले रंग के पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, स्लेटी पत्थर आदि का इस्तेमाल किया जाता था की चर्चा में मैं विशेष तौर पर वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की ओर आपको ले चलूंगा। मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई में पुरातत्वविदों को एक पुरुष की प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई है। हालांकि यह मूर्ति आधी अधूरी प्राप्त हुई है, यानी पुरुष मूर्ति का ऊपरी भाग प्राप्त हुआ है, किंतु यह काफी रोचक और पत्थरों से मूर्तियों के निर्माण की कला के संबंध में पर्याप्त जानकारी देने वाली है। आप देख सकते हैं इसमें जिस पुरुष को गढ़ा गया है उसका चेहरा गोल किंतु बड़ा गढ़ा गया है। पुरुष के चेहरे पर मूछें नहीं दर्शाई गई हैं, किंतु सुसज्जित दाढ़ी को दर्शाया गया है। पुरुष का जो निचला होठ है वह ऊपरी होठ की तुलना में काफी मोटा गढ़ा गया है और नाक हालांकि टूटी हुई है, लेकिन देखने से प्रतीत होता है कि यह लंबी और पतली गढ़ी गई रही होगी। और पुरुष की जो आंखें हैं वो लंबी हैं और कटावदार हैं, नेत्र अर्ध खुले हैं। इसका जो माथा है वो छोटा है किंतु पीछे की ओर ढलुआ है। और आप देख सकते हैं कि माथे पर बीच में तिलक नुमा एक अलंकरण को भी दर्शाया गया है। और पुरुष के जो कान है वह सीप नुमा है। एक जो और विशेषता इसमें झलकती है कला की, वो ये देखिए, यहाँ पुरुष के बाएं कंधे पर एक साल ओढ़े हुए दर्शाया गया है और साल पर तीन पतिया अलंकरण यानी कढ़ाई की एक ऐसी कला जिसमें वस्त्रों पर तीन तीन पत्तियों के समूह रूपी पुष्पनुमा रचना का अलंकरण किया जाता है। उस तिपतिया अलंकरण से युक्त साल को ओढ़े हुए दर्शाया गया है। अब आप देख सकते हैं ये जो पुरुष मूर्ति है पत्थर की, पुरुष के लंबे बाल दिखाए गए हैं और इसके बाल चोटी करके बंधा हुआ दर्शाया गया है। तो इस प्रस्तर मूर्ति के संबंध में पुरातत्वविदों का अनुमान है कि यह जो है किसी पुरोहित अर्थात योगी की मूर्ति रही होगी। बाद के ऐतिहासिक काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अंतर्गत जिस बुद्ध मूर्तिकला और जैन मूर्तिकला का विकास हुआ, उसका आदि रूप हमें सिंधु सभ्यता के जीवन में पत्थरों से मूर्तियों के निर्माण की कला में देखने को मिलती है। अब मैं आपको धातुओं से मूर्ति के निर्माण की कला की दिशा में ले जाना चाहूंगा। अब आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो नामक स्थल से ही कांस्य यानी ब्रांज मेड धातु की एक स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है। आप ये देख सकते हैं इस स्त्री मूर्ति को बहुत ही सुंदरता से गढ़ा गया है और इसे पुरातत्वविदों द्वारा, खासकर सर जॉन मार्शल द्वारा डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी का नाम दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो कला दिखाई दे रही है मूर्तिकार द्वारा, आप देख रहे हैं कि इस मूर्ति में स्त्री का जो बायां हाथ है वो कलाई से लेकर कंधे तक चूड़ियों से भरा हुआ है। स्त्री का जो दाहिना हाथ है वो कमर पर टिका हुआ है और स्त्री के गले में जो है एक हार पहनाया गया है या पहने हुए दर्शाया गया है। स्त्री की मूर्ति में कहीं भी वस्त्र का प्रदर्शन नहीं किया गया है, अर्थात जो है मूर्ति नग्न बनाई गई है। और आप देख सकते हैं कि स्त्री का जो बाल है
इसके जो केस हैं वो जुड़ा करके बंधी हुई स्थिति में दर्शाया गया है। आप ये देखिए, स्त्री के जो बाल हैं वो बहुत सुंदर ढंग से जुड़ा किए हुए, जुड़ा बांधे हुए दर्शाया गया है। अब मैं आपको पकी मिट्टी की मूर्ति कला, मिट्टी की पकी हुई मूर्तियों की कला की ओर ले जाना चाहूंगा। आप ये देखिए, यहाँ एक मिट्टी की मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, नारी मूर्ति है। इस मूर्ति कला में हम भारत के मिट्टियों से मूर्तियों के निर्माण की कला का आदिम रूप यानी पुरातन रूप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मिट्टी से मूर्तियों के निर्माण की कला के अंतर्गत पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की मूर्ति बहुत अधिक मात्रा में बरामद हुई है विभिन्न सैंधव स्थलों से, और नारी मूर्तियों को पुरुष मूर्तियों की तुलना में काफी हद तक सुसज्जित किया गया है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि स्त्री मूर्ति को गढ़ने में जो स्त्री के स्तन होते थे या उसके जो नेत्र होते थे वो अलग से जो है चिपकाए जाते थे। आप ये देख सकते हैं, यहाँ ये जो दाहिना वक्ष है स्त्री का, यहाँ का हिस्सा टूटकर गायब हो चुका है। तो इसको देखने से लगता है कि मिट्टी से मूर्तियों के निर्माण की कला में पुरुषों और स्त्रियों के जो वक्ष होते थे या स्त्रियों के जो स्तन होते थे वो अलग से चिपकाए जाते थे। आंख हुआ और स्तन हुआ। आप ये देखिए, जो है एक और मूर्ति में आपको दिखा दूं। यहाँ आप देख सकते हैं, यह एक स्त्री मूर्ति दर्शाई गई है। यहाँ भी एक स्त्री मूर्ति को दर्शाया गया है। तो यह मूर्ति कला का आदिम रूप हमको देखने को मिलता है। आप ये देख सकते हैं, यह जो है खास तौर से मेहरगढ़ और नौसारो, वर्तमान पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है वहाँ के मेहरगढ़ और नौसारो नामक क्षेत्रों से ये जो है पुरातत्वविदों को इस तरह की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। नौसारो और मेहरगढ़ में जो नारी मूर्ति प्राप्त हुई हैं वो अब रौद्र रूप में प्रदर्शित की गई हैं, और कुछ नारी मूर्तियों की मांग में लाल रंग भरा हुआ पाया गया। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता काल में जो है स्त्रियां, विवाहित स्त्रियां मांग में सिंदूर लगाती थी। अब आप देख सकते हैं, अब हम जो है मिट्टी की पशु मूर्तियों की ओर आपको ले चलूंगा। आप देख सकते हैं, बड़ी मात्रा में मिट्टी की बनी हुई पशु मूर्तियां विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुई हैं। इन पशु मूर्तियों में विशेष जो आकर्षण वाली मूर्तियां हैं वो है वृषभ की। एक श्रृंगी, एक सिंह वाले, देख सकते हैं आप, एक सिंह वाले वृषभ, कुबड़दार, बड़े से कुबड़ युक्त, बड़े कुबड़ वाला एक श्रृंगी वृषभ जो है पवित्र माना जाता था या पूजनीय था। तो पकी हुई मिट्टी से मूर्तियों के निर्माण की कला में एक श्रृंगी कुबड़दार वृषभ की मूर्तियां बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। अब आप देख सकते हैं, यह भी एक वृषभ की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह देखिए, सुरकोटदा और लोथल, कहा जाता है कि सैंधववासी या सिंधु सभ्यतावासी घोड़ों से परिचित नहीं थे। घोड़ों से सबसे पहले जिनका परिचय हुआ वो आर्य थे, लेकिन आज के गुजरात प्रांत में जो सुरकोटदा और लोथल नामक स्थल है, गुजरात के लोथल और सुरकोटदा की खुदाई में मिट्टी की बनी घोड़े की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर अनुमान व्यक्त किया जाता है कि सिंधु सभ्यता वासियों को घोड़े का ज्ञान था। ओके, अब आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक स्थल से चीते की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यतावासी
चीतों से भी परिचित थे। अब आप देखिए, खिलौना गाड़ी की मैं चर्चा करना चाहूँगा। सिंधु सभ्यता वासी अपने बाल बच्चों, जो कि खेलने कूदने की उम्र के होते थे, उनके लिए भी जो है खिलौना गाड़ी का निर्माण करते थे। जो कलाकार थे वह खिलौना गाड़ी बनाते थे, और ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि बड़ी मात्रा में खिलौना गाड़ी जो है बनती रही होगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बैलगाड़ी भी एक स्थल से प्राप्त हुई है, मिट्टी की बनी हुई। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि पहिए का आविष्कार हो चुका था बहुत पहले ही, अर्थात सिंधु सभ्यतावासी पहिए के उपयोग से या प्रयोग से परिचित थे। एक स्थल से यह बैलगाड़ी भी खुदाई में प्राप्त हुई है। अब आप देखिए, मैं आपको कुंभकारी यानी कुम्हार द्वारा चाक पर मिट्टी के बर्तन यानी पात्र तैयार करने की कला की ओर ले जाना चाहूंगा। कुंभकारी के अंतर्गत जो है बड़ी मात्रा में चाक के ऊपर, कुम्हार द्वारा चाक के ऊपर बनाए गए मिट्टी के लाल और काले रंग के बर्तन यानी पात्र प्राप्त हुए हैं। और लाल और काले रंग के इन मिट्टी के बर्तनों यानी पात्रों की विशेषता है कि ये इन पर लाल रंग पुता हुआ है, ये लाल रंग के होते हैं, और इन पर जगह जगह जो है काले रंग से जो है तमाम जो है चित्रकारियां की गई हैं, रेखाएं खींची गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक हिरन का चित्र देखिए आप, इस मिट्टी के पात्र पर ये हिरन को चित्रित किया गया है। और ये देखिए मछली की आंख आप देख रहे हैं, ये हिरन की आंख है, ये हिरन के सिंग है। अब तो अधिकांश जो मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं टूटी फूटी हुई दशा में, अधिकांश टूटे फूटे हुए ही प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन पर जो चित्रकारी मिली है काले रंग की, उनमें अधिकांशतः जो है हिरन और मछली को ही चित्रित पाया गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ एक और मिट्टी का पात्र आप देख सकते हैं, इस पर जो है काले रंग से चित्रकारी की गई है, पशु को चित्रित किया गया है, कुबड़दार वृषभ है, इस पर देखिए कुबड़दार वृषभ को चित्रित किया गया है। और यह भी देखिए लाल और काले रंग का मिट्टी का यह पात्र, जिस पर लाल पेंटिंग की गई है और उसके ऊपर काले रंग से चित्रकारी की गई है। और बड़ी संख्या में जो है जार और अन्य पात्र जो है तमाम सैंधव स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सैंधव सभ्यता के जीवन में मूर्तिकला और चाक पर कुम्हार द्वारा मिट्टी के पात्र बनाए जाने की दिशा में बातें की। अब अन्य बातें नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।